चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इस वक्त भारत के अपने दौरे पर हैं। भारत का उनका यह दौरा मुख्य रूप से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, लेकिन भारत के अपने दौरे पर सैम ऑल्टमैन ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने प्रमुख रूप से भारतीय लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भारत चैट जीपीटी जैसे उत्पादों पर हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है, उस दिशा में प्रयास करना भी व्यर्थ है। ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी बनाने को सिरे से खारिज कर दिया। ऑल्टमैन ने जोर देते हुए कहा कि अगर भारतीय लोग चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाने की कोशिश भी करें तो ऐसा करने के दौरान उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगेगी। हालांकि वे शायद भारत के इतिहास को नहीं जानते। ऑल्टमैन का यह बयान मणिशंकर अय्यर की तरह है। आज की हमारी यह वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। चैट जीपीटी ओपन एआई की रचना दुनिया की चर्चा है। इसे एक ऐप के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो आपको जो चाहिए उसे निर्धारित करता है। कविताओं से लेकर कवर लेटर और निबंध से लेकर कोडिंग तक कुछ भी यह चैट जीपीटी आपको पेश कर सकता है। और यह सिर्फ शुरुआत है। चैट जीपीटी की वेबसाइट को 10 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। लगभग 13 मिलियन लोग प्रतिदिन वेबसाइट पर विजिट करते हैं। चैट जीपीटी के बाजार में लॉन्च होने के बाद महज 6 दिनों में इसके 5 लाख डाउनलोड होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की इसमें कितनी दिलचस्पी है। तथ्य यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा के बाद ओपन एआई के संस्थापक से मिलने के लिए समय निकालते हैं, जो भारत के लिए उनके महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन लगता है कि बाजार का एकाधिकार ऑल्टमैन के सिर चढ़ गया है। भारत में एक कार्यक्रम में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व गूगल उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने ऑल्टमैन से पूछा था कि क्या भारत चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। आनंदन ने पूछा था कि हमें भारत में एक लाइव इकोसिस्टम मिला है, हम खास तौर पर एआई पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे स्पेस है जहां आप भारत के एक स्टार्टअप को आधारभूत मॉडल बनाते हुए देखते हैं। हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए। भारत की इस टीम को वास्तव में निर्माण करना शुरू करना चाहिए। इस पर ऑल्टमैन ने जवाब दिया कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कोशिश बेकार होगी। अनुसंधान और विकास में अरबों डॉलर का निवेश करने के बाद इन कंपनियों का लक्ष्य एकाधिकार के माध्यम से भारी धन कमाना होता है। भारत जैसा देश उनका बड़ा बाजार हो सकता है। ऐसे समय में अगर भारत में कोई वैकल्पिक उत्पाद बनाया जाता है तो करोड़ों का फायदा उनके हाथ से छूट जाएगा। यह तय है कि ऑल्टमैन का नकारात्मक जवाब इसी सोच से आया होगा। ऑल्टमैन का जवाब भारत का अपमान है। इस जवाब में यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी कंपनियों के दिमाग में भारत या गरुड़ का देश इसी रूप में छवि बनी हुई है। यह वर्तमान समय है कि भारत के बिना विश्व की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। जब ऐसा नहीं था तब भी भारत ने अपना जलवा दिखाया था। 80 के दशक में अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। 1991 में भारत ने विजय भाटकर के नेतृत्व में परम 8000 नामक एक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। यह क्रायोजेनिक इंजनों के साथ दोहराया गया था। जब सभी विकसित देशों ने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए आवश्यक क्रायोजेनिक इंजन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया तो भारत ने इन इंजनों को घरेलू स्तर पर बनाया। आज हम अपने लिए और दूसरे देशों के लिए उपग्रह बना रहे हैं और उसे लॉन्च कर रहे हैं। ऑल्टमैन के बयान की वजह से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को खूब याद किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस कार्यालय के सामने चाय बेचनी चाहिए, चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। आगे क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। ऑल्टमैन का बयान मणिशंकर अय्यर जैसा ही है। बात 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। टाटा इंडिका रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि इस कार को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसकी वजह से कंपनी काफी घाटे में चली गई थी। कम बिक्री के कारण टाटा मोटर्स अपने कार कारोबार को 1 साल के भीतर ही बेचना चाहती थी। इसके लिए टाटा ने 1999 में अमेरिका की बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के साथ बात करने का फैसला किया। 3 घंटे की उस मीटिंग में फोर्ड के चेयरमैन और अन्य लोगों ने रतन टाटा के साथ बड़ा अजीब व्यवहार किया, या कह लीजिए कि फोर्ड वालों ने रतन टाटा के साथ दुर्व्यवहार किया। बिल फोर्ड ने तो यह तक कह दिया कि रतन टाटा को कार और कार निर्माण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, इन्हें कार डिवीजन शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। बिल फोर्ड ने कहा था कि टाटा कार डिवीजन को खरीदकर फोर्ड उन पर एहसान कर रही है। टाटा ने इन शब्दों को दिल से लगा लिया। उसी रात टूटे दिल के साथ भारत लौट आए और उन्होंने फोर्ड को टाटा कार डिवीजन न बेचने का फैसला किया। उन्होंने अपना पूरा जोर टाटा मोटर्स को विकसित करने पर झोंक दिया। वो कहते हैं ना, असफलता से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता।
फोर्ड द्वारा की गई बेइज्जती रतन टाटा के लिए कुछ बड़ा करने जैसे मोटिवेशन बन गई। इसके बाद महज 9 साल बाद टाटा का वक्त बदलने लगा। जिस घड़ी ने उन्हें असफलता दिखाई थी, अब उस घड़ी का कांटा सफलता की तरफ भाग रहा था। टाटा मोटर्स का प्रबंधन पटरी पर था और फोर्ड के पहिए पटरी से उतर गए। लैंड रोवर और जगुआर दो फोर्ड उत्पादन थे जो कर्ज में चले गए। कंपनी बदहाली में थी। अब बिल फोर्ड की बारी थी। नाक रगड़ते हुए उन्हें टाटा के पास आना पड़ा। लैंड रोवर और जगुआर खरीदने के लिए गुहार लगानी पड़ी। टाटा के पास अपमान का बदला लेने का अवसर था, लेकिन टाटा ने उदार परिचय दिया। सौदा बिना किसी अपमान के हो गया। जब जगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप का हिस्सा बनी, उसके कुछ सालों बाद ही दोनों कंपनियां सबसे ज्यादा सफलता पाने वाली कार ब्रांड्स के रूप में उभर आई। आज टाटा की लैंड रोवर और जगुआर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। फोर्ड और ऑल्टमैन में फर्क सिर्फ इतना है कि फोर्ड ने टाटा से कहा कि जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो आप पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आए, तो वहीं ऑल्टमैन ने कहा कि हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव है, यह कोशिश करना व्यर्थ है। इसी साल मार्च में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत जल्द ही अपना खुद का चैट जीपीटी बनाएगा। शायद यह ऑल्टमैन के कानों तक नहीं पहुंचा। एक बार के लिए सोच सकते हैं कि शायद ऑल्टमैन मणिशंकर को नहीं जानते थे, लेकिन वह टाटा और फोर्ड की कहानी जरूर जानते होंगे। हालांकि ऑल्टमैन का बयान का उल्टा पड़ना स्वाभाविक था, जिस पर राजन आनंदन ने ऑल्टमैन को भारतीय कंपनियों को कम न आंकने की चेतावनी दी है। तो वहीं आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन का यह वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया और चैलेंज को स्वीकार करते हुए रिप्लाई दिया। डियर सैम, एक सीईओ से दूसरे सीईओ तक चैलेंज एक्सेप्टेड। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।